डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये ना राइस की फसल चल रही है। बहुत सारे सोशल मीडिया के जो साइंसदान है ना, वो अब लोगों को मशवरे दे रहे हैं अल्टरनेट फास्फोरस का। जी अल्टरनेट फास्फोरस पे आ जाए। डीएपी की प्राइस 17,400 प्राइस है, कल का रेट तो हाई हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो जो सोशल मीडिया के साइंसदान है, अब वो जनाब मशवरे दे रहे हैं जी लिक्विड फास्फोरस पे आ जाए। अब फार्मर्स ने, मुझे कई लोग ज़ाहिर के अब सोशल मीडिया पे हम हैं तो फार्मर भेजते हैं तस्वीरें कि जी ये प्रोडक्ट के बारे में बताएं कैसा। तो वो मैं देख के हैरान था। एक प्रोडक्ट जो था ना, वो किसी ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट से उन्होंने मुझे भेजा जी। 5950 रुपए का 10 लीटर एक्टिव पी का कैन मिल रहा है। हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी कि एक्टिव पी कख नहीं है। यूरिया फॉस्फेट को बनाते हुए रिएक्शन से जो वेस्ट बच जाता है ना, उस वेस्ट को लिक्विड फॉर्म में 23/6/23 के नाम से एक्टिव पी का नाम दिया गया। 6 नाइट्रोजन, 23% फास्फोरस, 1% पोटाश। अच्छा अब बताएं, ये बहुत सारे फार्मर, अब मैं इसलिए मैंने कहा जी सारों से हम शेयर कर लें अपने ऑडियंस से, जैसे कि एक फार्मर को मैं रिस्पॉन्स करूं कि जो 850 रुपए का 10 लीटर का एक्टिव पी का कैन है, वो जो सोशल मीडिया का साइंसदान है ना, जिसकी कोई डिग्री नहीं है, कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई उसकी रिसर्च नहीं है, किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं है, और वो जी रिकमेंड कर रहे हैं वो साहेब कि डीएपी न डालें, 6,000 रुपए में एक्टिव पी को यूज करें और डीएपी की रिप्लेसमेंट लें, और जितनी बंपर क्रॉप लेनी। वो गलत कह रहा है। फास्फोरस की ना, ये फास्फोरस मैक्रोन्यूट्रेंट है। हर क्रॉप की एक रिकमेंडेड डोज है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मैक्रोन्यूट्रेंट बल्क में चाहिए, फिर माइक्रोन्यूट्रेंट है वो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। अब फास्फेट के प्रोसेस की बाकियात है और ये वेस्टेज है, और लोगों को फास्फोरिक एसिड्स में थोड़ा सा नाइट्रोजन और पोटाश मिला के बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं कैलकुलेशंस करता हूं, चलें कैलकुलेशंस करते हैं जी कि एक्टिव पी में हम कहते हैं कि एक्टिव पी में 23% फास्फोरस है, 23% फास्फोरस, 6% नाइट्रोजन और 1% पोटाश। अब फास्फोरस, चूंकि वो फास्फोरस की रिप्लेसमेंट करें तो 23% का मतलब है 2.3 किलो। 2.3 किलो फास्फोरस कितने की मिल रही है? 800 रुपए की। अच्छा आधा किलो यूरिया, 6% नाइट्रोजन का मतलब है 600 ग्राम यूरिया। अब 600 ग्राम यूरिया 190 रुपए पड़ता है जी, 190 रुपए किलो नाइट्रोजन है। तो 190 तकसीम मैं करता हूं जी आधा किलो, आधा किलो करता हूं तो 2 को डिवाइड करता हूं 90, 95 रुपए की आपकी नाइट्रोजन है। 95 रुपए की नाइट्रोजन और 1% पोटाश है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम पोटाश 20 रुपए उधर भी ला लो। तो आपका जो 850 में से हम मनफी 115 रुपए कर दिया तो बाकी बचे 5835। 5835 को मैं तकसीम करता हूं कितना? 2.3 किलो फास्फोरस पे 2536 रुपये किलो। तो फिर डीएपी इससे अच्छा ले लें, आधी बोरी डीएपी ले लें, क्वार्टर ले लें, एक बोरी 3 किलो को डाल लें, साथ में फास्फोरस सल्फलाइजर बैक्टीरिया डाल लें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये जो 2500 रुपए किलो फास्फोरस पड़ रही है, वो जो नामनाद ऑनलाइन वाले साहब बेच रहे हैं 2500 रुपए किलो फास्फोरस, ये कैसे डीएपी का रिप्लेसमेंट हो सकती है? 2 किलो 300 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस सॉरी, 2 किलो 300 ग्राम फास्फोरस वो साहब क्लेम करें डीएपी के 1 बोरे के बराबर है, और 1 बोरी डीएपी में 23 किलो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है सॉरी, 23 किलो फास्फोरस, आधा बोरा यूरिया है। तो मैं बात करूं, अगर डीएपी में देखें 17,500 की फास्फोरस है, उसमें हम 2200 का नाइट्रोजन, आधा बोरा यूरिया निकाल देते 15,300, और उसमें 23 किलो फास्फोरस है, 665 रुपए किलो फास्फोरस डीएपी में पड़ रही है। 665 रुपए किलो फास्फोरस डीएपी में पड़ रही है, और 2500 रुपए किलो फास्फोरस एक्टिव पी में पड़ रही है। अब आप करें जी, तो वो इज इक्वल टू, यानी उतनी जो 2.3 किलो फास्फोरस है ना, वो डीएपी में कितने की पड़ेगी? 1530 रुपए की, और आप दे रहे हैं 5835 रुपये। बंदे खुदा, फार्मर का पहला बुरा हाल हुआ।
प्रोड्यूस आ नहीं रही। क्लाइमेट चेंज इतनी हार्श हो चुकी हो गई है, सॉइल डिग्रेड हो चुका है, डिटीरियोरेट हो चुका है, माइक्रोब का नामो निशान नहीं है, कार्बन का नामो निशान नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर ना आने के बराबर है। और आप एसिड का मशवरा दे रहे हैं जी फास्फोरिक एसिड डाल लें, फास्फोरिक एसिड है। तो ये किसी सूरत में 2500 रुपए किलो वाली फास्फोरस लोगों को डाली। हाँ, होता क्या जी, वक्ती तौर पे रिजल्ट आता है। जमीन के अंदर फास्फोरस पड़ी हुई है, हमारे बुजुर्ग कई सालों से डीएपी सॉइल में ऐड करें। जब डीएपी सॉइल में ऐड हो रही है या कोई भी फास्फोरस का सोर्स ऐड हो रहा है तो जमीन में सॉइल फिक्स हुई हुई है। वो जो फिक्स हुई हुई सॉइल है वो इस एसिड से जो ऐड कर रहे हैं एक्टिव पी की फॉर्म में, वो वक्ती तौर पर या एक क्रॉपिंग सीजन में अवेलेबल होनी है। फार्मर को बल्ले बल्ले लश्करी। लेकिन अगली फसल में आप फिर यही एक्टिव पी डालें, फिर मुझे बताइएगा आपकी सॉइल की भी तबाही मचेगी और पैदावार भी जीरो। हमने पहले वीडियो बनाई, कितने लोगों को दिखाया, ओ भाई खुदा का नाम ले, डीएपी महंगी है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, 20% एफिशिएंसी आप 60% कर दें, फास्फोरस सॉल्बलाइजर बैक्टीरिया लगा दें, नामियाती मादा बायोएक्टिव सल्फर एस्टूडुलेंट लगा दें, फास्फोरस की फादियत जो है ना वो 60% करेंगे तो वही जो बोरी एक बोरी रिजल्ट देगी, 15 किलो 20 किलो फास्फोरस भी उतना ही रिजल्ट देगी एक बोरी जितना। लेकिन ये जो 2.3 किलो 2500 रुपए किलो वाली फास्फोरस है, किसी भी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है फार्मर के लिए, तो होनी भी नहीं चाहिए। यानी पिछले कई सालों से ये इस तरह के जो नोट ऑनलाइन बैठे हुए लोग हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सादा लोग फार्मर को बेवकूफ बना रहे हैं। फार्मर की हाल पे रहम खाएं। ये जो छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दी है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बताएं कि क्या आपकी कोई रिसर्च है, क्या आपको पता है कि इसने जमीन में जाके कौन सा रिएक्शन करना है। ये जो 2500 रुपए किलो वाली फास्फोरस है, ये फार्मर को तबाह कर देगी, ये जमीन को तबाह कर देगी। एसिड है, बायोटा को डिस्टर्ब करेगी। और ये गारंटी है कि एक साल जमीन की फास्फोरस इसने हल करके उठानी है। 2.3 किलो ना गंदम की जरूरत पूरी कर सकती है, ना ये मक्की की जरूरत पूरी कर सकती है, ना ये राइस की जरूरत पूरी कर सकती है, ना ये शुगर केन की जरूरत पूरी कर सकती है, सवाए ये एक ढोंग के, एक ड्रामे के, एक बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। थैंक यू जी।